बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 27। इसमें एक तो वही DDL की कोई कमांड देखेंगे और दूसरा DML का ओवरव्यू आ जाएगा। और इस चैप्टर में हम आल्टर कमांड देखते हैं। आल्टर टेबल को अल्टरेशन करने के लिए, यानी कि उसमें चेंजिंग करने के लिए, रो कॉलम ऐड करने के लिए, एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए ये यूज़ होती है। अगर हमने टेबल बना लिया है, उसमें ऐड करना है कोई नया कॉलम तो इससे करेंगे, रिमूव करना है तो इसको यूज़ करके करेंगे। अगर कोई उसमें उसके ऊपर रूल्स किसी कॉलम पे लगाना है तब भी हम इसी कॉलम को स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका देख लें। पहले वर्ड अल्टर लिखा जाएगा और फिर आगे जिस टेबल को करना है वो दे दिया जाएगा। कर्ली ब्रैकेट्स मीन के कंपलसरी चीज़ ऐड होगी और उसमें ये सारे में से कोई एक काम भी कर सकते हैं, सारे करना ज़रूरी नहीं है। ऐड करना है तो ऐड लिखेंगे और फिर आगे ऑप्शनल में कॉलम लिख सकते हैं और फिर कॉलम जो है वो कॉलम टाइप आ जाएगी और फिर उसका साइज़ आ जाएगा, जिस तरह हम उसमें करते हैं क्रिएट के अंदर। ये सेम वही है, बस वर्ड ऐड साथ में अटैच हो जाना है और डिफ़ॉल्ट भी साथ में, अगर डिफ़ॉल्ट देना है तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि असाइन करनी है तो वो यहाँ पे ऑप्शनल में कर सकते हैं। इसी तरह आल्टर अगर अल्ट्रेशन करनी है, ये तो नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ये अगर पहले से कॉलम है तो वो उस कॉलम को उसका नाम लिखेंगे और फिर उसकी टाइप साइज़ कर देंगे तो वो उसको अल्ट्रेशन कर देगा, चेंज कर देगा। जो भी पहले हो वो उसको नई उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई कर देगा। इसी तरह आल्टर है, सेट डिफ़ॉल्ट करना है तो सेट डिफ़ॉल्ट साथ में हो जाएगा। ये जो दरमियान में या लिखा हुआ है इसका मतलब आप ये अप्लाई कर दें या ये अप्लाई कर दें या ये अप्लाई कर दें, मतलब ये सारी एक ही दफ़ा बता दी गई हैं, आप इनमें से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप करेंगे तो सिर्फ कॉलम का नेम बता देंगे तो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। रीनेम करना है तो पहले कॉलम बताएंगे, फिर नया जो नाम रखना है वो बता देंगे, दरमियान में टू लिखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ समझ आ जाएगी इसकी। और ये सारी चीज़ों की आगे डिटेल बताई गई है। कॉलम क्या होता है, न्यू कॉलम, टाइप, साइज़, ये वही चीज़ें एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ। वी कैन अल्टर एंड एग्जिस्टिंग इन सेवरल वे। वी कैन ये ऐड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है जी, रीनेम कर सकते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अल्टर टेबल स्टूडेंट के टेबल को अल्ट्रेशन करनी है। ऐड लिख दिया है, अब ऐड करें, उसमें कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और फॉरेन की उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, किसके ऊपर, ये PR नेम के ऊपर, और रेफरेंस दे दिए, ठीक है, प्रोग्राम का PR नेम के साथ उसकी रेफरेंस। ये साथ में फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है तो उसमें दूसरा टेबल भी यूज़ हो रहा होता है। तो ये जो स्टूडेंट का टेबल है इसका लिंक किया जा रहा है प्रोग्राम के टेबल के साथ। ये इसकी लॉजिक समझ आएगी तो ये बात समझ आएगी। खैर हम सिंपल जो है ना कमांड है वो पहले देख लेते हैं कि अगर हमने अल्टर टेबल करना है स्टूडेंट को और फिर क्या किया, उसको अल्टर कॉलम कर दिया, उसका क्या किया उसमें कि ये STF नेम CHAR20, पहले पता नहीं क्या उसका नेम था, यहाँ कह लें कि ना उसकी ये वाली कुछ चीज़ डिफरेंट थी तो उसमें अल्ट्रेशन ये अप्लाई हो जाएगी कि अब ये वाला उसका नेम और साथ में क्या हो जाएगी, ये वाली उसकी कैरेक्टर टाइप्स हो जाएगी, कैरेक्टर 20 का हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसी के साथ अल्टर टेबल दूसरी कमांड है, स्टूडेंट को उसमें से ड्रॉप कर रहे हैं, किस चीज़ को, कॉलम को, CUR सेमेस्टर, करंट सेमेस्टर को ड्रॉप कर रहे हैं तो वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। अल्टर टेबल स्टूडेंट के टेबल को ही अल्टर कर रहे हैं, ड्रॉप कर दें किस चीज़ को, कंस्टेंट उसके जो है वो इस वाले कंस्टेंट को चेंज कर देगा, वो ड्रॉप कर देगा, यानी कंस्टेंट को ड्रॉप कर देगा इसके अंदर। और इसमें ये सारी चीज़ें यही मेंशन की गई होंगी, इसको देख लीजिएगा। और ट्रंकेट टेबल भी की जा सकती है इसमें। डिलीट इज़ यूज टू डिलीट वन और मैनी रोज, इफ़ वी यूज रिमूव तो उसके लिए ट्रंकेट वर्ड यूज़ किया जाता है। कि डिलीट कमांड जो है वो एक या एक से ज़्यादा डाटा को डिलीट करने के लिए है और ट्रंकेट वर्ड जो है वो पूरे का पूरा डाटा खाली करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वैसे DML की कमांड है। डिलीट कैन आल्सो भी यूज़। तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम,
पूरा का पूरा टेबल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर टेबल डिलीट करना है तो टेबल इस तरह ड्रॉप, कॉलम की जगह पे टेबल आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गई है कि DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के डाटा के ऊपर काम करना है। वो तो था स्ट्रक्चर बनाना, टेबल बनाना, टेबल के अंदर अब एंट्रीज़ के ऊपर जब काम होगा, रिकॉर्ड के ऊपर काम होगा, वैल्यूज़ के ऊपर काम होगा, तो वो वाली कमांड DML का हिस्सा होगी। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो क्या कर सकती है, डाटा को रिट्रीव कर सकती है, यानी कि पड़ा हुआ डाटा उठा के ला सकती है, नया डाटा इंसर्ट होगा। अब कॉलम इंसर्ट नहीं होंगे, कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट होगी, तो मॉडिफाइड हो सकती है चीज़ें। तो इस तरह की कमांडों को डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस कमांड्स कहते हैं। रिट्रीवल है, इंसर्शन है, डिलीशन है, मॉडिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। आम तौर पे जो इस्तेमाल होने वाली अहम कमांड्स हैं वो इंसर्ट है, सिलेक्ट है, अपडेट है। इंसर्ट नाम से ज़ाहिर है डाटा इंसर्ट करने के लिए है, सिलेक्ट है डाटा उठाने के लिए है, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट डाटा अपडेट करने के लिए है, पहले से मौजूद डाटे में चेंजिंग करने के लिए, नया डाटा ऐड करने के लिए, और ये डाटा पड़ा हुआ डाटा को उठा के लाने के लिए। और पहले सिलेक्ट ना कर लें इसमें, अच्छा चलो इंसर्ट पे ही बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इंसर्ट कमांड डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है, और ये उसका वही सिंटैक्स आ गया। एग्जांपल इस चैप्टर में नहीं दी, मेरा ख्याल नेक्स्ट चैप्टर में है। चलें जी, नेक्स्ट चैप्टर में इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।